हाय स्टूडेंट, यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं एमएस वर्ड के सीरीज में होम टैब के अंतर्गत जो पैराग्राफ ग्रुप दिया गया है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, किन ऑप्शनों का क्या यूज है, वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इसके नाम से पता चल रहा है पैराग्राफ ग्रुप। मतलब जो पैराग्राफ ग्रुप है ना, इसका इस्तेमाल जब भी हम कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा जब बनाते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम पैराग्राफ ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पैराग्राफ ग्रुप कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस ऑप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको चलिए हम समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है ना, वह दिया है बुलेट। क्या दिया है? बुलेट। अब ये बुलेट होता क्या है, तो चलिए हम कुछ पैराग्राफ लेते हैं। इक्वल किया, रैंड किया, ब्रैकेट को ओपन किया और ब्रैकेट को बंद किया और इंटर दबाया। और देखिए हमारे पैराग्राफ हो गए। और इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मैं सोच रहा हूं कि कोई सिंबल लगा दूं, ठीक है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट का लुक और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से हम बुलेट्स पे आते हैं और बुलेट्स पे आने के बाद से बहुत सारे बुलेट्स दिए रहते हैं, उसमें से कोई बुलेट्स हम लोग चूज कर लेते हैं, तो साइज बड़ा कर देते हैं। तो देखिए, इस पैराग्राफ में यह बुलेट स्टार्ट हुआ है, इसमें यहां से हुआ है, इसमें यहां से हुआ है, इसमें यहां से हुआ है। अब कोई सोचो सर फायदा क्या है? फायदा कई सारे हैं। एक तो हमारे इस डॉक्यूमेंट का लुक चेंज हो जाता है। सेकेंड फायदा यह है, हमको इंडिकेट करके पता भी चलता है कि यह पैराग्राफ कहां से कहां तक गया है, सेकेंड वाले पैराग्राफ कहां तक गया है, थर्ड वाला कहां तक आया है, फोर्थ वाला कहां पे आया है। वह ऐसे एक एक करके चेक कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं इसी का प्रयोग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर से बुलेट्स पे आएंगे और यह वाला बुलेट्स लगा सकते हैं, तो ऐसा हमारा आइकन आएगा। तो आप नोट्स बनाते समय, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय आप यहां से बुलेट्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल सा स्टेप है, बहुत ही आसान भाषा में आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। एक और एग्जांपल समझते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कोई नोट्स बना रहे हैं, सपोज हम बना रहे हैं किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम जानते हैं सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वह मुख्य रूप से क्या, कितने टाइप्स होते हैं, तो मैंने हेडिंग दे दिया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टाइप करने के बाद से मैंने थोड़ा साइज का बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। और इसके अंदर है पहला, तो वह है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यह मैंने यहां पे टाइप कर दिया। अब यहां पे इसको सेलेक्ट करता हूं, बोल्ड को अनचेक करता हूं, लेकिन देखो हो क्या रहा है, ये तो इसको बोल्ड किया है तो इससे मुझे क्लियर हो रहा है कि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन देखो सबका अलाइनमेंट एक समान है। तो जो मेन वाला है ना, ये जो सब वाला इसके अंदर है, ये थोड़ा इसके अंदर में यहां पे आए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से देखो यहां पे बुलेट्स देना है, तो यहां से आराम से बुलेट्स दे सकते हैं। और देखो जैसे बुलेट्स हमने दिया, इसका अलाइनमेंट यहां पे चेंज हो गया। जैसे मैंने बुलेट दिया, क्या हो गया, इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया। यह फायदा होता है इसका इस्तेमाल करने से। अब चलो, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर है, तो इंटर बटन दबाएंगे, मतलब क्लिक करके और इंटर बटन दबा के, और जैसे हम टैब बटन दबाएंगे ना, तो देखो बुलेट अपने आप चेंज हो जाएगा। और यहां पे बता सकते हैं क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद से क्या है, डिवाइस ड्राइवर। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। अब कोई कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे,
इंटर दबाएंगे और फिर से टैब बटन दबाएंगे। और टैब बटन में बता सकते हैं क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं विंडोज, इंटर क्या यूनिक्स, उसके बाद क्या MS DOS। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से कोई नोट्स बनाना चाहते हैं ना, तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, ये आप लोग को समझ आ रहा होगा बुलेट क्यों दिया है और क्या इसका यूज है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया है नंबरिंग। क्या दिया है, नंबरिंग। अगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो इसका नंबरिंग भी दे सकते हैं, और इसको तो हम लोग सिंपल तरीके से यहीं से सीख सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है। तो आता हूं मैं यहाँ पे, और आने के बाद से अगर मान लीजिए यही जो हमने डाटा बनाया है और इसी का हमको नंबरिंग देना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम नंबरिंग दे सकते हैं। या जो हमने अभी बनाया है इसका भी नंबरिंग देना है तो नंबरिंग दिया जा सकता है। जैसे इसको सेलेक्ट किया हूं और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आता हूं और नंबर हमने ले लिया। तो देखिए यहाँ पे आया क्या, 1 2 3। इंटर बटन दबाते ही क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ बैक आते हैं, इंटर दबाएंगे 4, इसके बारे में कुछ लिखना लिख दिया, 5 आ गया। और फिर से बैक स्पेस दबाएंगे तो मेन बुलेट पे आ जाएंगे, मेन बुलेट्स पे आ जाएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट ये बुलेट हम लोग देख सकते हैं, बुलेट में बहुत सारे बुलेट दिए गए हैं। नंबर वाला लगाना है, अल्फाबेट वाला लगाना है, और रोमन अंक वाला लगाना है, मतलब नंबर का फॉर्मेटिंग आपको कैसा देना है वो नंबर का फॉर्मेटिंग हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके दे सकते हैं, ठीक है, किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला उसी में अब हमारा ऑप्शन जो दिया है वह दिया है मल्टी लेवल लिस्ट। क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब यह होता है कि एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट बनाना हो, फिर और लिस्ट बनाना हो, फिर और लिस्ट बनाना हो, तो उसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट। जैसा मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आसानी तरीके से उसको बता ले जाए। तो चलिए थोड़ा सा हम आते हैं और इसको थोड़ा हम अंडू करते हैं। जैसे हमने इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को सेलेक्ट किया और नंबरिंग हमने दे दिया 1 2 3। क्या दे दिया, नंबरिंग हमने दे दिया 1 2 3, और 1 है या 2 है। और मैं जान रहा हूं कि 1 के अंदर भी और डाटा है और 2 के अंदर भी और डाटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है 1.1 1.2 1.3 1.4। तो ऐसे कंडीशन में इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टी लेवल लिस्ट में आएंगे, और यहाँ पे जो 1 वाला दिख रहा है 1 1.1 1.1 का 1 1.1.1.1 इसको हम क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद से अब सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, और इंटर बटन दबाने के बाद से जैसे हम टैब बटन दबाएंगे तो देखिए आ जाएगा 1.1 का 1 यह दे देंगे, फिर से इंटर दबाएंगे 1.2 का वह दे देंगे, फिर से 1.3 का वह दे देंगे। तो ऐसे हम आसानी तरीके से इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं और इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर से देखिए अगर 2 के अंदर हमको देना है तो इंटर बटन दबाएंगे और टैब बटन दबाएंगे तो आ जाएगा 2 का 1, फिर से 2 का 2, 2 का 3, 2 का 4। ऐसे आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह तरीका था कि मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। हाँ, अगर इसके अंदर भी देना है तो 1.1 के अंदर देना है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, फिर से टैब बटन दबाएंगे तो देखिए 1.1 का 1 आ गया यहाँ पे। ऐसे आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहते हो तो एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं और टॉपिक वाइज डाटा को मैनेज कर सकते हैं और विषय सूची तैयार कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो इसको भी आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट अगला जो हमारा ऑप्शन दिया है वो हमारा ऑप्शन दिया है क्या, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। इंक्रीज मतलब आपको पता ही है, सेलेक्ट करके इंक्रीज इंडेंट कर देंगे, इंडेंट बढ़ता जाएगा, और सेलेक्ट करके डिक्रीज इंडेंट कर देंगे, घटता जाएगा।
तो इंक्रीज करके इसको बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज करके इसको घटा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। इंक्रीज से टेक्स्ट को और आगे लेके जा सकते हैं, डिक्रीज से और वापस लेके आ सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं? जब डाटा को हम लोग एक बार में नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ाना हो या नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब प्रीवियस प्रीवियस करके वापस आना हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला उसके बाद से ऑप्शन है सॉर्ट A to Z। इसको हम लोग एक स्पेशल इसका वीडियो में बनाऊंगा जिस पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो यही रहेगा, सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट का यूज कैसे करते हैं और क्यों ऑप्शन दिया गया है। जस्ट इसके नीचे आते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। उसके बाद से देखिए अगला है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो हमारा दिया वो दिया है लेफ्ट, उसके बाद से दिया सेंटर, उसके बाद से दिया है राइट, उसके बाद से दिया है जस्टिफाई। तो आपको पहले से पता है कि अगर सेलेक्ट करूंगा सेंटर में कर दूंगा तो सेंटर में चला जाएगा, राइट कर दूंगा तो राइट चला जाएगा, लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, और सेंटर में है अगर जस्टिफाई कर दूंगा तो लेफ्ट और राइट दोनों का बोथ हो जाएगा। तो इससे बेटर तरीके से उतना समझ में नहीं आएगा। इसको समझाने के लिए मैं जाते एक पैराग्राफ में। देखिए पैराग्राफ है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके सेंटर कर देता हूं तो देखो टेक्स्ट ना हमारा लेफ्ट में इक्वल होगा ना राइट में इक्वल होगा। लेकिन अगर लेफ्ट में क्लिक करता हूं तो लेफ्ट साइड में देखो सब अलाइनमेंट इक्वल है और राइट साइड में इक्वल नहीं है। लेकिन वही राइट कर दूंगा तो राइट साइड में सारा इक्वल रहेगा, लेफ्ट साइड में इक्वल नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर जस्टिफाई कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में भी इक्वल रहेगा और राइट साइड में भी इक्वल रहेगा। तो ऐसे हम आसानी तरीके से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। और ये फायदा क्या होता है? फायदा यही होता है कि एक बार में क्विकली डाटा को लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, जस्टिफाई करके और क्विकली किसी भी काम को आसानी तरीके से किया जा सकता है। और जस्ट उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है वह दिया है लाइन स्पेसिंग। और आपको ये तो पता ही है कि जब दो लाइनों के बीच स्पेस देना हो तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं किसका? लाइन स्पेसिंग का। किसका? लाइन स्पेसिंग का। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको सेलेक्ट करना है जितने के बीच स्पेस देना है और लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। और लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करने के बाद से जो लाइन स्पेसिंग बढ़ाना है वो हम घटा बढ़ा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो ये आपके ऊपर है कि कितना लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो। चलो मैं 2 पॉइंट दे दिया, कितना बड़ा हो गया, फिर से सेलेक्ट करेंगे और कम कर देंगे तो और पतला हो जाएगा। और मोटा करना चाहते हैं, ज्यादा दूरी देना चाहते हैं तो और ज्यादा दूरी यहां से आसानी तरीके से दिया जा सकता है। क्लियर है? तो ये लाइन स्पेसिंग है। और इसमें जो ऑप्शन ये 2 दिया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि दो पैराग्राफों के बीच अगर स्पेस देना है तो वह स्पेस हम दे सकते हैं, और कम करना है तो यहाँ पे रिमूव स्पेस पे क्लिक करके इसको रिमूव भी किया जा सकता है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पतला कर सकते हैं। यह तरीका है। अगर स्पेस देंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। मतलब कितना स्पेस देना है देखिए यहां से फर्क पड़ रहा है। आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। जस्ट इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया हमारा शेडिंग ऑप्शन। अब देखिए शेडिंग ऑप्शन समझने से पहले 2 ऑप्शन के बारे में जानना होगा। एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बारे में और दूसरा शेडिंग के बारे में। तो देखो शेडिंग और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में यही अंतर है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं तो केवल टेक्स्ट हाईलाइट होता है। देखिए केवल टेक्स्ट हाईलाइट होता है, यहाँ पे केवल टेक्स्ट हाईलाइट होता है। लेकिन अगर हम शेडिंग कलर का इस्तेमाल करते हैं, देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं 2 लाइन और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे ऐसे सेलेक्टेड है। और स्पेसिंग अगर मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा स्पेसिंग तो देखिए दोनों के बीच गैपिंग है। दोनों के बीच क्या है? गैपिंग है। मतलब इस टेक्स्ट को ही केवल हाईलाइट किया है और इसमें भी केवल इस टेक्स्ट को हाईलाइट किया है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आता हूं और इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और शेडिंग पे आता हूं तो शेडिंग टेक्स्ट को हाईलाइट नहीं करता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हाईलाइट करता है। तो जब टेक्स्ट को केवल हाईलाइट करना हो तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, और जब केवल बैकग्राउंड हाईलाइट करना है तो शेडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आसानी तरीके से शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर ले जाएंगे। चलिए इस पे हम लोग कंट्रोल एन करते हैं और हम करते हैं इक्वल
और एंड करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब एक बार और हम इसका अंतर दिखा दे रहे हैं। देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हमारा फॉर्मेटिंग आएगा, बीच में गैपिंग आएगा, लेकिन इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐसे ले लेंगे तो बीच में गैपिंग नहीं आएगा। यही अंतर है। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड मैंने कर दिया ब्लैक, तो ऐसा दिखेगा। ये सिंपल स्टेप है, ठीक है। तो आप आसानी तरीके से इन दोनों ऑप्शनों का प्रयोग करके देख सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन दिया है, यह वाला ऑप्शन जो बॉर्डर वाला है और जो शॉर्ट A to Z है, वह दोनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे।